पहले ही बताया कि वाल्मीकि समाज और जाटव समाज दोनों एक सिक्के के पहलू हैं और दोनों को शांतिपूर्वक इस समस्या का जो ये है, पहले तो हमें ये जो वर्गीकरण के ऊपर हमें अपने वाल्मीकि समाज की बस्तियों में जाना चाहिए, अपने समाज को पूरे को इन वर्गीकरण के बारे में पूरा विस्तार से बताना चाहिए उनको, जब उन्हें इस चीज के बारे में और उन्हें जागरूक करना कि हमारी सबसे बड़ी ये हमारा एक पहल होनी चाहिए हमारी कि हम उन्हें समझाएं और उन्हें बताएं। जब भी वो बच्चे जो हमारे शिक्षित बच्चे हैं, आज हमारा समाज हर फील्ड में बहुत आगे है। जो भी प्रदर्शन कर रहा है वो अपने इसके लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे, बिना हिंसा के प्रदर्शन करे, अपने मन की बात बिना हिंसा के उससे अपने मन से कहे। मालूम नहीं हैगा और कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से जो है बिल्कुल भी 10 तारीख की जो पोल और 11 की जो पोल हैगी उसका हमें मालूम नहीं हैगा और हमें कोई ना कोई बीच का रास्ता ऐसा निकालना चाहिए। 10 का जो 11 का जो प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान की सरकार को एक मंच के ऊपर आकर के हम दोनों कम्युनिटियों को, रविदासी भाइयों को भी और एक मैटर निकल के आया है कि वाल्मीकि का एक फेडरेशन था, उसमें सम्मेलन था भाईचारा को लेकर के, उसमें कुछ वाल्मीकि समाज के लोग जाकर के काला झंडा दिखा रहे हैं और उसके बाद बताया जा रहा है कि मतलब उन्हें मारा पीटा भी गया, लेकिन आरोप सभी वाल्मीकि पर लगाया। तो इसे कैसे देखते हैं? देखो, ये बहुत दुखद घटना जो घटी है, ये बहुत ही इसकी हम निंदा भी करते हैं कि इस प्रकार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही समुदाय जिस तरीके से टकराव आज जो देखने को मिल रहा है 1 अगस्त से, ये बहुत ही दुखद ये घटना जो हुई है। ये भाईचारा जिस प्रकार 100 साल से हमारा जो बना हुआ था, ये भाईचारा हमारा बना रहना चाहिए, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो पीछे से ये हमारे को आपस में भिड़वाने का, इन दोनों कम्युनिटी को भिड़वाने का काम कर रही है। तो हमें बड़ी सावधानी से और बड़ी चतुराई से हमें अपना काम लेना चाहिए, हमें एक दूसरे से टकराव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिक्के के हम हिंदुस्तान के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर हम सिक्के के एक ही पहलू हैंगे, तो हमें बिल्कुल भी टकराना नहीं है। और मैं जो भीम आर्मी के मेरे सम्मानित हमारे बड़े भाई भी हैंगे और आज सांसद भी हैंगे नगीना से, मैं चंद्रशेखर से भी अपील करना चाहूँगा कि जो घटना जो घटी है गाजियाबाद के अंदर, ये बहुत ही दुखद ये घटना है। मैं आपसे पूरी और एक आशा उम्मीद करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप अपनी जो आपकी पार्टी के तमाम जितने भी भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, आप उनको अच्छी तरीके से समझाइए कि हम किनसे लड़ रहे हैं, हम किनसे टकराव करने जा रहे हैं, उनसे जो हमेशा इस जात के, हिंदुस्तान की इस जाति के अंदर सबसे ज्यादा अगर हमारे साथ शोषण हुआ है तो रविदास और वाल्मीकि समाज के साथ हुआ है। सर, घटना के बाद चर्चा सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है कि जो प्रदर्शनकारी को चबार जाती है, तो जो डंडों से बाहर कर रहे थे, वाल्मीकि बच्चों को पीट रहे थे, वो चबार जाती थी। और ढकोलिया साहब आपने तो पीछे स्टेटमेंट भी किया था कि आपको चबार जाते थे, लेकिन बाद में पुष्टि हुई है कि वो भी वाल्मीकि थे जिन्होंने डंडों से प्रहार किया। वाल्मीकि समाज जो है, वाल्मीकि समाज जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि भीम आर्मी में वाल्मीकि समाज सबसे ज्यादा आगे चढ़ बढ़ के है। तो वो आपने जो दिखाया है, जो बताया है, उसमें कहीं ना कहीं एक गलतफहमी का शिकार हुआ है आदमी। और उसके अंदर आपने जो भीम आर्मी ने जो ये जो वो कराया चंद्रशेखर आजाद, हम उसकी भी इज्जत करते हैं, जो हमारे समाज में आज इस मकाम तक उसे पहुँचाया है, संसद बनाया। ये वो किसी भी उससे नहीं बना, ये सारा ही सब कुछ दोनों ने मिलजुल के, हमने जब बोला जाटव समाज भी हमारा है, वाल्मीकि समाज भी हमारा है, इन दोनों ने मिलजुल के ही उन्हें बनाया। तो उन्हें दोनों सारे समाज को लेके एक साथ चलना चाहिए, ये एक मैसेज है। जब दोनों समाज आते हैं तो आपस में भीड़ क्यों रहे हैं? यानी कि एक दूसरे पे आरोप लगाते तो हिंसक हो गए और हिंसा का रूप ले गए। इसमें इस समाज के अंदर कुछ शरारती तत्व आ गए हैं जिन्होंने ये हिंसा का भी वो रूप लगाया है। शरारती तत्व तो हर उसमें आ सकते हैं, किसी में भी ये नहीं कि किसी उसमें नहीं आ सकते। शरारती तत्व हर उसमें आ सकते हैं जिन्होंने इसे इस अंजाम को हिंसा का रूप दे दिया है। खन्ना साहब, एक सवाल आपसे है कि सवाल ये है कि आपने जिस तरीके से देखा कि जो हमला हुआ, हमले के बाद एक वाल्मीकि समाज की मीटिंग होती है, उसके अंदर एक पिंकी चौधरी का बेटा आता है, वो कहता है तन मन और साथ में कन से आप लोगों के साथ है। आप वही कौम है, हिंदू कौम है, जो सबसे ज्यादा धर्म के लिए लड़ी है, रक्षा लड़ी है।
तो उन संगठनों को कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान की जब बेटी के साथ जब बलात्कार होता है तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? ये लोग उस टाइम तो आ जाते हैं जब भाई को भाई से भिड़वाने की बात होती है। लेकिन जब इस दलित वर्ग के लोगों के ऊपर, जब बहन बेटियों के ऊपर, जो हमारे युवा जो साथी हैं उनके ऊपर जब उनका शोषण जब किया जाता है तो ये लोग जब कहाँ चले जाते हैं? हमें गन की जरूरत नहीं है। उस मालिक का, उस भगवान का और बाबा साहब का हमारे पास बहुत बड़ा कवच है। हमें किसी गन की, किसी हथियार की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने हमारे को कलम दी है, भगवान वाल्मीकि जी ने हमारे को कलम दी है। हम अपना हक, हम अपना अधिकार लेना जानते हैं। अगर आप गन की बात करते हो, आप अपनी गन अपने पास रखिए। हमारे को बाबा साहब ने पहन दिया, भगवान वाल्मीकि जी ने हमें पहन दिया है। हमारा रास्ता बाबा साहब और भगवान वाल्मीकि जी हैंगे, हमारा रास्ता संविधान हैगा। और जिस प्रकार की ये लोग जो बात कर रहे हैं भाई को भाई से भिड़ाने की, हम इन लोगों के बहकावे में, इन लोगों की बातों में मानने वाले नहीं है। रास्ता दिखाया है और वर्गीकरण हुआ है, आज रिजर्वेशन तमाम जातियों को मिल रहा है, तो एक वर्ग को परेशानी क्या होगी? वो क्यों इसको संविधान विरोधी बता रहा है? देखो, ये उनकी अपनी सोच है। जैसा कि अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने बोला है, हम उनसे बैठ करके, वो भी हमारे भाई हैं। ना जाने वो क्यों इतना नाराज, ना जाने वो क्यों इतना आक्रोश के अंदर आ गए हैं इस चीज को लेकर के, जबकि ये देश 1947 और आज 2024 लग चुका है। जितना हक और जितना अधिकार इस संविधान से उनको मिला है, वाल्मीकि समाज को या इससे जो और दबे कुचले जो समाज हैं हमारे, विभिन्न जो जातियों के अंदर जो हम बटे हुए हैं, उनको इतना हक और इतना अधिकार नहीं मिला है इस संविधान से, जितना इस संविधान से जो फायदा केवल और केवल एक कम्युनिटी ने लिया है, वो भी हमारे भाई हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जैसे कि भी वार्ता अभी नई दिल्ली के अंदर हुई थी, उसके अंदर भी हमने बात कही थी कि अगर आप हमारे को अपना भाई मानते हो, अगर आप हमारे को अपना दोस्त, अगर अपना मित्र मानते हो, तो क्यों ना हम हाथ से हाथ मिला करके एक दूसरे को बढ़ाने का, एक दूसरे को आगे खींचने का काम करें, ना कि टांग पकड़ के खींचने का काम करें। जब हमने आपको आगे बढ़ाने का सहयोग कर सकते हैं, तो आप हमें इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का सहयोग क्यों नहीं कर रहे? अगर आज चंद्रशेखर अगर हिंदुस्तान की सत्ता के अंदर अगर काबिज हुए हैं, अगर हिंदुस्तान की अगर सत्ता की उस, जैसा बाबा साहब कहते थे, आपके हाथ में वो चाबी मैं दे रहा हूं, इस संसद के ताले के अंदर लगाइए चाबी को और वहां पे बैठ करके अपने समाज का भला करिए। उन्हीं चंद्रशेखर मेरे भाई साहब को इसी वाल्मीकि समाज ने तन से, मन से, धन से उनको सपोर्ट किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, और मैं ये भी देखूंगा कि जब सत्ता के अंदर अगर वाल्मीकि समाज का कोई हमारा अनुभवी कोई नेता, कोई साथी आगे आता है, तो ये हमारे भाई हमें कितना सपोर्ट करते हैं और ये भाई हमारे कितना हमारे को आगे लाने का काम करेंगे। विनोद जी, मेरा एक सवाल है चलते चलते आपसे कि जो कुछ पत्रकार हैं कि वाल्मीकि समाज की बात करते हैं, तो वो आपस में ऐसे बयान दे रहे हैं आज वाल्मीकि समाज के आपस में जाटव और वाल्मीकि को लड़वाना, इसको कैसे देखते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि वाल्मीकि समाज और जाटव समाज दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, और दोनों को शांतिपूर्वक इस समस्या का जो ये है, पहले तो हमें ये जो वर्गीकरण के ऊपर हमें अपने वाल्मीकि समाज की बस्तियों में जाना चाहिए, अपने समाज को पूरे को इन वर्गीकरण के बारे में पूरा विस्तार से बताना चाहिए उनको, जब उन्हें इस चीज़ के बारे में और उन्हें जागरूक करना कि हमारी सबसे बड़ी ये हमारा एक पहल होनी चाहिए हमारी, कि हम उन्हें समझाएं और उन्हें बताएं। जब भी वो बच्चे जो हमारे शिक्षित बच्चे हैं, आज हमारा समाज हर फील्ड में बहुत आगे है, ये नहीं कि हमारा समाज फील्ड में नहीं है, पर हमें शिक्षा देने की हमारे समाज को, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज आज ज़्यादातर जो हमारे समाज ने ये कहा है और इस चीज़ पे वो पूरी एक आग्रता के साथ हमारा समाज एक आगे बढ़ेगा। सर, आपका समाज आगे बढ़ेगा, लेकिन समाज बढ़ेगा आगे कैसे? सिर्फ 11 सितंबर को चंद्रशेखर ने रामलीला मैदान भरने की कौन दी है, बड़ा प्रदर्शन करने वाले चंद्रशेखर। दूसरी तरफ अशोक ज्ञानी जी ने वाल्मीकि का कोई वाल्मीकि आंदोलन करने के लिए, कोई प्रदर्शन करने के लिए 10 तारीख को ऐलान कर दिया, तो ये मतलब क्या है? एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं एक दूसरे के विरोध। मैं जो कहता हूँ, मैं बिल्कुल भी प्रदर्शन के बंद के विरोध में हूँ, मैं बिल्कुल बंद के, मेरा संगठन बंद के बिल्कुल विरोध में रहता है। मैं किसी का, कोई भी धर्म हो, कोई भी पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो या कोई संगठन हो, जो भी बंद करता है वो प्रदर्शन और मैदान में भारी संख्या में जो भी प्रदर्शन कर रहा है वो अपने इसके लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे,
बिना बिना हिंसा के प्रदर्शन करें, फिर अपने मन की बात बिना हिंसा के उससे अपने मन से कहे, जो भी उन्हें समाज को मैसेज देना है वो बिना उससे कहते हैं। खन्ना जी, चलते चलते यही मेरा सवाल आपसे है, सवाल वापस वही रिपीट है कि 11 तारीख को चंद्रशेखर में बड़ी प्रदर्शन हुई कौन, उसके बीच में एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति आता है अशोक अज्ञानी, और उन्होंने भी 10 तारीख को प्रदर्शन की कॉल दी, वाल्मीकि समाज प्रदर्शन करेंगे एक तरफ और चंद्रशेखर की कॉल एक तरफ, वाल्मीकि समाज दोनों आगे पीछे, एक दिन आगे एक दिन पीछे एक दूसरे का विरोध ही कर रहे हैं। उससे कैसे कैसे सरकार से पावर कर सकते हैं? देखो, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया है। अशोक ज्ञानी जी भी मेरे बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई हैं, चंद्रशेखर जी भी, और मुझे ना तो 10 तारीख को ना 11 तारीख का मुझे कोई इस तरीके के कोई मालूम नहीं हैगा, और कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से जो है बिल्कुल भी 10 तारीख की जो कॉल और 11 की जो कॉल हैगी उसका हमें मालूम नहीं हैगा, और हमें कोई ना कोई बीच का रास्ता ऐसा निकालना चाहिए। 10 का जो 11 का जो प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान की सरकार को एक मंच के ऊपर आकर के हम दोनों कम्युनिटियों को, रविदासी भाइयों को भी और वाल्मीकियों को, एक कॉल के ऊपर एक जगह इकट्ठे होकर एक मंच के ऊपर से अगर हम मैसेज देंगे तो मेरा मानना ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा अच्छा हमारा मैसेज होगा वो जो है, और जो हमारे बीच के अंदर जो खटास, जो खाई खोदने का जो काम कर रहे हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं सबक देने का काम करेंगे उस मंच से जो है।